रामू और जादुई अनाज की टोकरी। एक छोटे से गांव में रामू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। वो रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता ताकि दादी और उसका पेट भर सके। पर गांव में एक ही आदमी था जिसके पास जमीन थी। ठाकुर वीरभान सिंह, एक लालची और क्रूर जमींदार। वो गांव वालों से भारी लगान वसूलता और भूखे पेट सोने को मजबूर करता। रामू भी उसी के खेतों में काम करता था, पर मजदूरी के बदले कई बार थप्पड़ और गालियां मिलती। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। जब आंख खुली तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जैसे कोई साध्वी हो। साध्वी बोली, बेटा, तू ईमानदार है, ले जा यह जादुई टोकरी। इसमें एक मुट्ठी अनाज डाल और 2 गुना निकाल, मगर लोभ मत करना, वरना ये टोकरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रामू चौंका, पर टोकरी ले आया। रामू ने घर आकर एक मुट्ठी चावल डाले। टोकरी ने 2 मुट्ठी चावल लौटा दिए। फिर एक मुट्ठी गेहूं डाला, 4 मुट्ठी निकल आए। अब दादी और रामू भूखे नहीं रहे। रामू ने धीरे धीरे जरूरतमंदों को भी बांटना शुरू किया। ठाकुर को जब इस जादुई टोकरी की बात पता चली तो वो आगबूला हो गया। उसने रामू को बुलाया। ठाकुर गरजा, मुझे वो टोकरी दे दे, वरना तुझे जेल भिजवा दूंगा। रामू डर गया, पर झूठ बोल दिया कि टोकरी टूट गई है। ठाकुर को यकीन नहीं हुआ और उसने रामू के घर पर चोरी करवाई। टोकरी जबरन छीन ली गई। ठाकुर ने टोकरी में 10 बोरे चावल डाल दिए और लालच में पूरा गोदाम भी। टोकरी अचानक कांपने लगी और फिर एक भयानक आवाज आई, लोभी को नहीं मिलता इनाम, सिर्फ अंजाम। टोकरी से धुआं निकला और सब अनाज राख में बदल गया। टोकरी भी गायब हो गई। ठाकुर पागल सा हो गया। लोग हंसने लगे। उसकी जमीन भी धीरे धीरे छिन गई और वो अकेला रह गया। रामू फिर से मेहनत करने लगा, लेकिन अब गांव वाले उसके साथ थे। वो सब एक दूसरे की मदद करते, मिल जुल कर खेती करते। रामू जान गया था, जादू मेहनत में है और सबसे बड़ा खजाना है संतोष। लोभ कभी किसी का भला नहीं करता, और सच्चाई, मेहनत और बांटने का सुख, यही असली जादू है।